बाके बिहारी लाल की जय। गुरु जी की वंदना। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज की जय। राम सिया राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी हो राम राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय हमारे फेसबुक के माध्यम से देखने वाले भक्त प्रेमियों, सर्वप्रथम आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ श्री कृष्ण मंदिर के इस कार्यक्रम में। जो आप समय बनाकर देख रहे हो, सुन रहे हो, स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को राधे राधे, शुभ आशीष। सज्जनों, आज शनिवार है 22 तारीख अगस्त। हिंदी में भादो के महीना भाद्रपद और शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि यानी गणेश चतुर्थी या गणेश जयंती। तो आज हम लोग मना रहे हैं, लेकिन फुल लॉकडाउन के कारण वैसे तो कार्यक्रम नहीं चल पाया। फिर भी हम लोग मंदिर से कोशिश करते हैं कुछ गणेश जी की महिमा, उनकी भजन, उनकी प्रार्थना आप तक लाने के लिए। जो आप लोग दूर दूर से, हॉलन से, न्यूयॉर्क से, इंडिया से, निकेरी तक यह कार्यक्रम देख रहे हो, आप सभी को अभिनंदन, धन्यवाद। सज्जनों, सभी को स्वागत है। कार्यक्रम आगे बढ़ाने से पहले हम सभी कुछ जप करें। आप घर पे हो, मंदिर न गए हो, घर पर पूजा किए हो, प्रार्थना किए हो, चलिए हम गणेश जी के 108 नाम की जप करें। आप घर पर हाथ जोड़कर मेरे साथ भी बोलने की कृपा करें। आप घर पर हो फिर भी फल मिलेगा। मंदिर में होते चाहे घर में, अब तो और आसान है, अब तो फुल लॉकडाउन है ना, ज्यादा काम भी नहीं। तो चलिए मेरे साथ गणेश जी की हम तप करें। 108 बार मंत्र क्या है? ओम गणपतये नमः। अभी आप गणेश जी के चित्र मूर्ति को दर्शन करोगे, उसी को देखकर जब मूर्ति आपके सामने हो तो आंख बंद नहीं करना, इन आंखों को पवित्र करना, उनको देखना और हाथ जोड़कर साथ में बोलना, बोल गणपति भगवान की जय। ओम गणपतये नमः।
ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः।
ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गं 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 गणपतये नमः। बोलिए गणपति भगवान की जय। धन्यवाद। गणपति गणेश को, उमापति महेश को, गणेश जी आप सभी के कार्य मंगल करे, आपके जीवन में सुख शांति हो, विघ्न दूर हो। गणपति गणेश को, उमापति महेश को, गणपति गणेश को, उमापति महेश को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। आप भी प्रणाम करो। गणपति गणेश को, उमापति महेश को, गणपति गणेश को, उमापति महेश को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है,
मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। शंकर भोले बाबा को, बाबा डमरू वाले को, शंकर भोले बाबा को, बाबा डमरू वाले को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। गणपति गणेश को, उमापति महेश को, गणपति गणेश को, उमापति महेश को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। विष्णु जी नारायण को, लक्ष्मी के वरदान को, विष्णु जी नारायण को, लक्ष्मी के वरदान को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। गणपति गणेश को, उमापति महेश को, गणपति गणेश को, उमापति महेश को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। गणपति भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाया, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वगा। एकरदन गजवदन के, पदबंदो करजो, कृपा करहु शिवनंदन, बुद्धि बढ़े जेहि मोह। बोल गणेश भगवान की जय। सज्जनों, भादव के महीना शुक्र पक्ष चतुर्थी। सज्जनों, महीना में एक महीना दो भाग में बटा हुआ है, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्र पक्ष, एक अंधेरिया, एक अंजोरिया। और अंधेरिया में भी चतुर्थी है और अंजोरिया में भी चतुर्थी है, दोनों में। चतुर्थी क्या? इसमें विशेष भगवान गणेश की स्तुति, आराधना, पूजन किया जाता है। हर एक तिथि, हर एक देवता का एक तिथि है। एकादशी, त्रयोदशी, त्रयोदशी सभी को पता, शिव चालीसा पढ़ते हो, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा। शिव जी का व्रत त्रयोदशी को किया जाता है। और चतुर्दशी अंधेरिया का शिव का दिन है। वैसे ही गणेश जी का दिन चतुर्थी, चतुर्थी माने फिर। और भाद्रपद के शुक्र पक्ष के चतुर्थी को गणेश जी का भी जन्म हुआ है। तो सज्जनों, आज चतुर्थी है और आज जाकर गणेश जी अवतरित अवतार लिए थे।
चतुर्थी के मध्यांग के समय, मध्यांग माने नातवार सायंकाल के समय, और गणेश जी जाकर जो विघ्न विनाशक है, हम सभी को गणेश की पूजा करना चाहिए। गणेश जी को हम विसर्जन नहीं करते, हमेशा प्रार्थना करते हैं घर में रहने के लिए, क्योंकि गणेश जी विघ्न, विघ्न माने मुसीबत, प्रॉब्लम, दुख, दरिद्र को दूर करते हैं। इसी कारण हमें गणेश जी को विसर्जन नहीं करना चाहिए। रोग करते हैं, जाकर पानी में प्रवाह कर देते हैं, लेकिन गणेश को हमेशा घर में विराजो, उनको पूजा करो। गणेश और लक्ष्मी मैया, क्योंकि गणेश जी विघ्न दूर करते हैं और लक्ष्मी मैया घर में सुख, शांति, रिश्त, धन आदि लाते हैं। जिस दिन घर से गणेश और लक्ष्मी चले जाते हैं तो घर में विघ्न, मुसीबत आ जाते हैं। तो विघ्न दूर करने वाले हमारे गणपति भगवान है। सज्जनों, गणेश जी के अनेक मूर्ति पर पूजा की जाती है। उनके विशेष जो मंत्र है वह है ओम गं गणपतये नमः, जिसको अभी हम सब ने मिलकर जप किए। गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं सिंदूर से, उनके लिए आप सिंदूर अर्पण करें, सिंदूर चढ़ाए। गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं दुबा घास, दुर्वा दल, दुबा घास आप जानते हो, उससे गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हो सके तो 21 एनन 20 दुबा घास आप गणेश पर चढ़ाइए, और 21 लड्डू जो बहुत प्रिय है गणेश जी को, मोदक, ऐसे 21 मोदक जाकर गणेश पर चढ़ाने से गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं। सज्जनों, सभी को एक अपना होता है। कोई कहता मैं दाल प्रसन्न करता हूं, कोई, हम इंसान भी, कोई कहता है मैं आम चाहता हूं, मेरा प्रिय आम है, कोई कहता है मेरा प्रिय केला है। ऐसे भगवान भी हम सबको ये ज्ञान दे। ऐसे भगवान के जो प्रिय है मोदक, लड्डू, दुबा, ये सब जाकर गणेश जी को अर्पण करते हैं। और कुछ ना रहे तो हाथ ही जोड़कर गण गणपतये नमः इतने ही बोल दो। सज्जनों, गणेश जी का पूजन करने से बुद्धि, विद्या, कैनस मिलता है, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते हैं। रिद्धि, तुम्हारे घर में सुख शांति आती है गणेश की पूजा करने से। विघ्न का नाश होता है। आज के दिन बहुत लोग अपने घर के दरवाजे पर स्वस्तिका भी बनाते हैं, रोड़ी से या कुमकुम सिंदूर से स्वस्तिका, ताकि गणेश लक्ष्मी हमेशा घर में विराजमान रहे। हमें हमेशा स्वस्तिका घर में सामने द्वार पर होना चाहिए। वो तुम्हें रक्षा करते हैं, विघ्न को दूर करते हैं। ऐसे जाकर बड़ा प्रेम पूर्वक हमें गणेश जी का जो है पूजन करना चाहिए। अनेक नाम है गणेश, गणपति। गणपति, इसका मतलब क्या है? गणपति यानी पारण करने वाले। पति क्या है? पारण करने वाले। गण शब्द के विभिन्न अर्थ है, बहुत मतलब है। महर्षि पाणिनि के अनुसार गण यानी अष्ट वस्तुओं का समूह। वसु क्या है? यानी दिशा, दिक्पाल, दिशाओं का संरक्षक, जो आपको रक्षा करते हैं, वह है पति। और गण का है, पति का है पालन करना,
और गण जो आपको रक्षा करते हैं। गणपति का अर्थ हुआ दिशाओं के पति, स्वामी। गणेश जी, गणपति जी हमें 10 कोण से हमें रक्षा करते हैं, हमें बसखैरम करते हैं। तो हमें गणेश जी की पूजा अवश्य करना चाहिए, उनकी प्रार्थना आराधना हमेशा करना चाहिए। तो गणेश जी की महिमा अपरंपार है। गणेश जी को तो आप देखते ही होंगे, अति फलदायक है, विघ्न को विनाशक है। गणेश जी की महिमा, उनकी जन्म अवतार की कथा से पहले चलिए हम जानते हैं कि गणेश कौन है। हर एक देवता होते हैं ना, कोई धन की देवता, कोई विद्या के देवता, कोई सुख शांति के देवता। गणेश कौन है? असलियत में हर एक देवता हमें एक संकेत देता है, इशारा देता है। हम इंसान को क्या करना चाहिए। हर एक देवता एक लाइन, रास्ता दिखाता है, संकेत करता, इंसान तुम्हें क्या करना चाहिए। भगवान के अनेक रूप है, हनुमान, कृष्ण, लक्ष्मी, सरस्वती। ये एक एक रूप जो भगवान बनाया है, ये ना ऐसे वैसे रूप बना है। ये हमें रास्ता दिखाने के लिए, हमें संकेत देने के लिए भगवान नाना रूप, रूपम रूपम प्रतिरूप, अनेक रूप धारण करते, ताकि हम इंसान, हम मनुष्य उस रूप को ज्ञान पाकर उसकी रास्ता पर चढ़कर जीवन को सुखमय बनाए। सज्जनों, गणेश जी संकेत देता है, ज्ञान लेवो, ज्ञान लेवो, विचार करो, समझो और आगे बढ़ो। गणेश जी हमें क्या संकेत देता है? ज्ञान लेवो, पढ़ो, लिखो, पढ़ो, लिखो, ज्ञान लेवो, अपने गुरु से ज्ञान लेवो, ज्ञान को विचार करो। जो कुछ आप पढ़ो ना या सुनो, विचार करो, उसको अच्छा बैठकर सोचो, समझो, और सोच विचार करके समझकर उसको पालन करो, उस पर चलो। कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक। हमें ज्ञान ऐसे नहीं मिलता, ज्ञान बहुत मेहनत से मिलता है। ज्ञान को पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। पढ़ो, लिखो, कितना पुस्तक पढ़ना पड़ेगा, गुरु की कृपा होना है। जो ज्ञान मिल जाए ना, तो ज्ञान को विचार करो, उसको समझो, और जब समझ लिए तो उसको अपने जीवन में उतारो, उस पर चढ़ो। ये संकेत गणेश जी हमें देते हैं सज्जनों, क्योंकि गणेश जी ज्ञान का देवता है, कैनस का देवता है। क्योंकि ज्ञान एक साधारण बुद्धि है, साधारण ज्ञान जो सभी के पास है। ज्ञान सभी के पास, बुद्धि सभी के पास, लेकिन उससे भी ऊपर है जो विवेक। विवेक, बुद्धि सभी को, एक बच्चा का जन्म होता है, उसके पास भी ज्ञान बुद्धि है, लेकिन जब तक गुरु, उसका मिस्टर उसको नहीं बताता, नहीं सिखाता है, आ बे से अ आ इ ई उ उ, तब तक उसको वो ज्ञान नहीं होता है। गुरु जब सिखा देता ना, वो बेटा स्कूल में जाता है तो उसको पता नहीं है 1 और 1 2। उस समय उनका गुरु, टीचर उनको सिखाता है, बताता है, तब उनको पता हो जाता है, तो वो उसका विवेक हो गया।
बुद्धि तो था, लेकिन बुद्धि से विवेक, हमें विवेक प्राप्त करना है। ज्ञान है, लेकिन ज्ञान को काम में लाओ, जीवन में लाओ, तभी हम सुखी बनेंगे। और ज्ञान विवेक नहीं करोगे तो दुख उठाना पड़ेगा। तो सज्जनों, इस प्रकार एक एक रूप से भगवान हमें ज्ञान देते हैं, हमें कैसे जीवन में रहना है, हमें क्या करना है, कैसे चलना है। सज्जनों, गणेश का रूप देखो, आप गणेश का रूप देखते हो ना, गणेश का रूप अति सुंदर है। गणेश जी का वाहन क्या है? वाहन है चूहा, फरफूर मेदर, चूहा के भी गुण होता है। एक गुण सबसे बड़ा होता है, कितना भी कठोर चीज हो उसमें भी छेद कर देता है। चाहे जितना कठोर हो, वो चूहा काट काट कर उसमें होल छेद कर देता है, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। ये हमें भी शिक्षा मिलता। जीवन में कठिनाई आता है, बहुत से कठिनाई आता है, हिम्मत नहीं हारना, आगे बढ़ना है। और कहते हैं हमारा जो बुद्धि है, जो चूहा होता है ना, वो जल्दी नहीं चलते हैं, भागते हैं, जोर भागते हैं, लेकिन बहुत जल्दी भाग नहीं पाएंगे। थोड़ा सोचो, उसको तुम पकड़ना चाहो ना तो चूहा बहुत जल्दी से भागे है, लेकिन उतना जल्दी तुमसे भी जल्दी भाग नहीं सकता। अपने जीवन में जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से चलना है। गणेश जी के हाथ में अंकुश है। अंकुश यानी जब तक संयम, अंकुश आप समझते हो, इसको जाकर पौर भी कहते हैं दक्ष में। जो हाथी को चलाते हैं, हाथी को चलाने वाले अपने हाथ में उसको अंकुश को रखते हैं। अंकुश है गणेश के हाथ में। वो हमें क्या इशारा देता है? संयम करना। हाथी चलता है ना, तो उसके ऊपर बैठ जाते हाथी चलाने वाले, और वो अंकुश द्वारा हाथी को बस में करता है। हम इंसान को भी अपने जीवन में संयम रखना चाहिए। संयम माने कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि ये इंद्रियों को बस में करना चाहिए, ये मन को बस में करना चाहिए। तब तक तुम्हारा जीवन सुखी रहेगा। और जब तुम्हारा जीवन में संयम ना है, तुम इधर उधर भागोगे, भटकोगे, तो तुम्हारा सब बात बिगड़ जाता है। तो बात न बिगड़े, इसलिए मनुष्य को गणेश जी सिखाते हैं कि संयम रखो हो सके। सज्जनों, गणेश का रूप बड़ा विस्तार है। गणेश को बड़ा सिर है, बहुत बड़ा मोर है। इंसान को और भी आगे विचार करना चाहिए। ये बड़ा मोर क्या इशारा देता है? बहुत बड़ा मोर है ना, बहुत ज्ञान है। हमें हमेशा आगे सोचना चाहिए। कभी कभी कोई हम कुछ सुन लेते हैं ना, तो हम तुरंत जवाब देना चाहते हैं। नहीं, पहले अच्छा से सुनो, विचार करो। विचार करना इंसान को और भी आगे ना, यहां तक देखो, कोशिश करो और भी आगे विचार करने के लिए। कोई तुमसे कुछ बोल देना तो विचार करो, लेकिन उससे भी आगे बढ़ो ना, वहीं पर रुक जाओ। आगे बढ़ना है। बड़े कान है, गणेश जी के कान बहुत बड़ा है। मतलब क्या है? इंसान को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। वो मुत अंदाख्त रजिस्टर, अच्छा से सुनो। आज ये बहुत गलती होता है।
अच्छा से सुनना चाहिए। और अच्छा से कब सुनोगे? जब ध्यान लगाओगे, ध्यान से बैठोगे, चाहे कथा, चाहे भजन, चाहे न्यूज, कुछ भी ध्यान से अपना ध्यान मन लगाकर सुनोगे, तभी आप उसके जानकारी पाओगे। इंसान को हमें भगवान इशारा देता, कान मिला है अच्छा से सुनने के लिए। गणेश जी के हाथ में बैल है, फरसा। हाथ में देखोगे फरसा, उसको बैल हम बोलते हैं। सभी मोह माया को, बंधन को काटने वाला, क्योंकि इशारा देता है अपने फरसा से। ऐसे ना रहो कि संसार की माया में फंस जाओ। जब समय आए तो इसको छोड़ना भी चाहिए। ये संसार के जो मोह माया है, इसमें मत फंसो, नहीं तो तुम सुखी नहीं रहोगे। तो सज्जनों, गणेश जी को बड़े आंखें हैं, ना जहां तक देखना और आगे तक देखना चाहिए। आप यहां देखते हो ना, लेकिन सोचो और आगे भी देखने के लिए। ऐसे एक एक चीज जो गणेश जी के शरीर में है, इसको जीवन में उतारना चाहिए। गणेश जी का एक टूटा दांत है, एक दांत टूट गया है, इशारा देता है जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब हम सभी को जिंदगी में कुछ पाने के लिए खोना भी पड़ता है, ये भी नियम होता। गणेश जी ये सब बात बताते हैं कि अच्छा से विचार करो। जीवन में इंसान को आगे भी विचार, आगे के लिए भी विचार करना चाहिए, अच्छा से सुनना चाहिए, मोह माया के बंधन से हटना चाहिए। सज्जनों, कहते हैं ये जो बड़ा पेट है, इसमें अच्छा और बुरा दोनों होते हुए जीवन में आगे ले जाना। बड़ा पेट में कि जीवन में सुख है, दुख है, हानि है, लाभ है, जीवन है, मरण, फिर भी आगे बढ़ना है, आगे हमें देखना है। जब ये सब कुछ हम अपने जीवन में उतारेंगे, इसको अपने जीवन में लाएंगे ना, तो पता है क्या मिलता है? अच्छा से विचार करोगे, अच्छा से सुनोगे, जो मैंने सब बताए, अगर ये जीवन में उतारोगे तो गणेश जी क्या देता है? लड्डू। आप गणेश के मूर्ति के पास क्या देखते हो? लड्डू। अगर ये सभी आप अपने जीवन में अच्छा कर्म अपनाओगे और लाओगे, तो गणेश जी द्वारा मिलेगा आपके जीवन में खाने के लिए लड्डू। भूरी गणपति भगवान की जय। तो सज्जनों, गणेश की महिमा अति अपरंपार है। जितना ही इसकी महिमा को बखान करोगे, उतने ही जाकर आनंद मिलता है और फल प्राप्त होता है। चलिए, थोड़ा गणेश जी की महिमा हुआ, बहुत है, समय भाग रहा है। गणेश जी की जन्म, उनकी अनेक जन्म की कथाएं हैं। कर्प कर्प कर भेद अनेका, हर कर्प में 28वां कलयुग, यह पहला कलयुग नहीं है, इससे पहले भी 27 बार कलयुग आ गया है। 28 बार सतयुग, द्वापर, त्रेता हो चुका है। और जितने बार भगवान दुनिया में आए, एक न एक नया रूप लीला किए। ये पहला बार भगवान कृष्ण दुनिया में नहीं आए, 28 बार 28वां कलयुग के आ चुके हैं। और जितने बार आते हैं, एक ना एक लीला। जैसे कि आप हौरान जाते हो ना, तो एक बार हौरान गए तो कुछ कहीं गए देखने घूमने के लिए, दूसरा बार गए 2 वर्ष बाद, तो फिर दूसरा स्थान गए। जितने बार आप जाते हो, उतने बार नया कपड़ा पहन कर जाते हो।
नया जूता पहनकर जाते हो, नए रूप से जाते हो। ऐसे भगवान जितने बार दुनिया में आए एक एक नया लीला करते हैं। तो चलिए एक कथा सुनाता हूं आप सभी को। सज्जनों, राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री सती मैया, जो सबसे पहले शिव भगवान से विवाह किए, सभी को कथा मालूम है। सती जी और भगवान शिव जी से झूठ बोल दिए, उसके कारण सती को अपना शरीर त्यागना पड़ा। वही सती अगले जन्म में पर्वतराज हिमाचल के की पत्नी मैना के गर्भ से और पार्वती के रूप में जन्म लिए। सती अगले जन्म में पार्वती मैया हुई और पार्वती भगवान शिव जी के साथ विवाह की। सज्जनों, विवाह हो गया था, कोई संतान नहीं था। पार्वती जी शिव भगवान से प्रार्थना किए, हे भोले, हमें भी एक संतान होता तो बड़ा अच्छा होता। सज्जनों, पार्वती जी की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने उन्हें पुण्य नामक व्रत करने के आदेश दिया। पार्वती मैया बड़ा प्रेम पूर्वक और ये व्रत करते भये। सज्जनों, व्रत के पुण्य फल के रूप में उस समय वैकुंठ अधिपति श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद भगवान ने पार्वती जी के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लिया। बोलिए गणपति भगवान की जय। गणेश जी कौन थे? भगवान कृष्ण ने ही पार्वती मैया के गर्भ से गणेश के रूप में जाकर जन्म लिए। जब गणेश का जन्म हुआ तो गणेश को हाथी के मुंह नहीं था। पार्वती मैया बहुत प्रसन्न हुए कि पुत्र का जन्म हुआ है। तीनों लोकों में देवी देवता बधाई देने के लिए कैलाश पर्वत चल पड़े। सजनों, देवी देवता गंधर्व आदि सभी बधाई, आज भी होता ना, जब किसी घर में बेटा बेटी का जन्म होता है तो सभी लोग बधाई देते हैं, आशीर्वाद देते हैं ना। इस प्रकार जाकर सभी देवता लोग कैलाश पर्वत पर आए। पार्वती मैया शिव को बधाई देने के लिए और गणेश जी को भी आशीर्वाद देने के लिए और उनको दर्शन करने के लिए। आज भी होता है, लोग घर पर आते, बेटा के मुंह दिखाए, कोई द्रव्य देता, कोई उपहार का दो देते, सभी आए, सभी बधाई देते। उसी समय सूर्य का पुत्र शनि महाराज आकर पहुंच गए। शनि आए, शनि को सभी को स्वागत किया। आप जानते हो ना, शनि देवता। आज सब कोई शनि देवता से बहुत डरते हैं, शनि ग्रह से बहुत डरते हैं। सूर्य का बेटा है। आए सजनों, शनि देवता सबको प्रणाम करते करते सती मैया के पास पहुंचे। सती मैया के पास पहुंचते हुए सिर मुंह झुकाए, आंख बंद किए हुए प्रणाम किए। माते प्रणाम। आंख बंद है, सिर मुंह झुका हुआ है। पार्वती मैया कहते, शनि महाराज स्वागत हो, जो आप आए हो मेरा पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए। देखो बेटा तुम्हारे सामने है, इनको देखो, आशीर्वाद दो। शनि महाराज हाथ जोड़े, मुंह झुकाए और उस बालक को, गणेश को देखते ही नहीं, आंख बंद है। पार्वती मैया कहते हैं, ये क्या?
अरे शनि, तुम मेरा बेटा को दर्शन नहीं करोगे, आशीर्वाद नहीं दोगे, नहीं देखोगे। उस समय शनि महाराज कहते, हे माते क्षमा करना, मैं अपने आंख नहीं खोलूंगा। पार्वती कहते, क्यों? बोलो मुझसे, क्यों तुम मेरा बेटा को नहीं देखना चाहते हो? नहीं बोलोगे तो मैं श्राप दे दूंगा। शनि जी चक्कर में पड़ गया। कहते, हे मां सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। मेरे पिता ने, अब शनि जी क्यों आंख नहीं खोलते हैं, क्यों हाथ जोड़कर मोर झुकाए हैं, वो कथा अब शनि जी बोल रहे हैं पार्वती मैया से। हे मां, मेरे पिता ने चित्ररथ की कन्या से, एक राजा था चित्ररथ, उनकी कन्या से मेरा विवाह करा दिए। मेरा विवाह हो गए, बड़ा प्रेम पूर्वक हम जीवन बिताने लगे। लेकिन मैं भगवान का भक्त था, मेरा बहुत अभिलाषा था, हम हमेशा भगवान की पूजा, भगवान की प्रार्थना करते थे, भगवान की तपस्या करते थे। रोज सुबह सायंकाल में बैठकर आंख बंद कर तपस्या करते थे। एक बार मैं तपस्या कर रहे थे, आंख बंद कर, मेरा पत्नी मेरे पास आए, मुझको पुकार रहे हैं, स्वामी, हे महाराज। मगर मैया, जिस समय मेरा पत्नी मुझको बुला रहे थे, उस समय मेरा मन भगवान में लगा था, मेरा मन भगवान में था। आज हम लोग से भी ऐसे होते हैं ना, जब कहीं मन कहीं और चला जाए, तुम्हारे बगल में तुमसे कोई कुछ बोलेगा, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ेगा, होता है ना। तो लोग बोलते हैं ना, अरे भैया क्या बात है, कहां है तुम्हारा मन, ध्यान कहां है? शनि महाराज का ध्यान भी भगवान में था, कुछ सुनाई नहीं पड़ा। उस समय मेरा पत्नी बड़ा गुस्सा हो गई। शनि कहते, उस समय मेरी पत्नी ने मुझको श्राप दे दिया। मैं तुम्हारे सामने हूं, तुम मुझको देख भी नहीं रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आज के बाद जिसको भी तुम देखोगे आंख खोलकर, उसका नाश हो जाएगा, उस नष्ट हो जाएगा। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। हे पार्वती मैया, पत्नी का श्राप है, जिसको मैं देख लूं ना, उसका नष्ट नाश हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारा बेटा को नहीं देखूंगा। उस समय पार्वती मैया बड़ा जोर से हंस दिए। अरे शनि, चिंता ना करो, कुछ नहीं होगा, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा। तुम और बिना चिंता आंख खोलकर मेरा बेटा को दर्शन करो। सजनों, उस समय शनि महाराज पार्वती मैया की बात टाल ना पाए और हाथ जोड़े ही धीरे से और बाएं आंख धीरे से खोलते हैं। उस बेटा को देखने के लिए जैसे आंख खोला, वो शिशु उस बच्चा का मुंह और कट गया और शरीर से अलग हो गया। सजनों, वो सिर जो मूल था ना, और वहां से उड़कर गोलोक में जाकर चले जाते रहे। मोर कट गया। अब पार्वती मैया देखते, रुधिर खून, शरीर नीचे है, मोर है ही नहीं सिर, और बहुत जोर तोड़ जाकर मैया रोने लगे। शनि महाराज धीरे से वहां से अंतर ध्यान हो गए, भाग गए, हलचल हो गए। देवी देवता लोग चिंता करने लगे, ये क्या हो गया? एक तो बेटा का जन्म हुआ और शनि के प्रकोप, शनि के देखने से आज देखो सिर घर से अलग हो गया, शरीर से
रोना पीटना शुरू हो गया। क्या करे, सभी देवी देवता लोग चिंता में पड़ गए, अब क्या होगा। सज्जनों, उस समय भगवान विष्णु देख नहीं पाए कि पार्वती मैया कितना दुखी है। देखो शनि का प्रकोप, शनि की नजर, जो सूर्य पुत्र है लेकिन श्राप के कारण जिसके ऊपर शनि ग्रह आ जाता भैया, तो बड़ा दुख। और शनि डरता है हनुमान जी से, इसीलिए जिसको शनि के ग्रह होना, तुम हनुमान चालीसा पाठ करो और सरसों का तेल अर्पण करो, दीप जलाओ पीपर के पेड़ के नीचे। शनि देवता उससे प्रसन्न होता है। नहीं तो शनि घर परिवार धन दौलत सबका अंत कर देता, जिनके उन पर उनकी दृष्टि पड़ता है। तो आज भी लोग बहुत शनि से डरते हैं। इस तरफ शनि तो चले गए देवता जी, मगर पार्वती मैया रोने लगे। उस समय भगवान विष्णु जी क्या किए, गरुड़ पर विराजमान होकर चढ़ पड़े। सोचते इस बेटा को हमें जीवित करना है, और अपने गरुड़ पर सवार होकर पुष्पभद्रा नदी के तट पर पहुंचा। एक नदी रिफिर है पुष्पभद्रा। वहां पर जब जाकर पहुंचते तो क्या देखते हैं, एक हथनी के साथ उत्तर दिशा की ओर अपना मस्तक किए हुए सो रहा है। उत्तर, उत्तर माने नॉर्थ, मोरी नॉर्थ की तरफ है, और वह हाथी अपने बच्चों के साथ सो रहे हैं। सज्जनों, मोर उत्तर की ओर नहीं होना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सोने वाला प्राणी वध के योग्य होता है। आप घर पे सोते हो ना, तो कोशिश करो अपना कामर में ना, जो कमरा है, जो आप बेदी रखते हो, तो मोरी आपका नॉर्थ की तरफ नहीं, उत्तर की तरफ नहीं होना चाहिए। आप जाते हो ना शमशान भूमि रखना से ही, तो मोरी किस तरफ होता है, नॉर्थ की तरफ। शव, तो शव हमें बनना नहीं। जो शव, जो लोग नॉर्थ की तरफ मोर धर के सोते हैं, होता कभी आप सो नहीं पाओगे, रात्रि भर स्वप्न देखोगे, सिर दर्द रहेगा, ये सब कुछ होता है। तो इससे बचना है। और यहाँ पुराण का उल्लेख है कि ऐसे प्राणी जो सोते वो प्राणी वध मारने के योग्य है। तो उस समय भगवान विष्णु ने उस हाथी को चक्र सुदर्शन द्वारा उस हाथी के मस्तक काट लिया, और उस हाथी के मस्तक को काट कर जाकर गणेश जी के शरीर पर और जोर दिए। बोल गणपति भगवान की जय। उस समय जाकर भगवान विष्णु जी मंत्र द्वारा और फिर गणेश जी को जीवित कर दिए। शिव भगवान के पुत्र पार्वती के बेटा को जाकर भगवान विष्णु जी फिर जीवित कर दिए। बस एक ही बात हुआ, अब उसको हाथी के मोर हो गया, हाथी के मोर। सज्जनों, इस प्रकार गणेश का एक जन्म की कथा है। ऐसे अनेक कथा है जहां पर शिव भगवान ने भी गणपति जी को, जो द्वारपाल थे, पार्वती मैया को द्वारपाल बैठकर वो अपना कार्य कर रहे थे, वहां पर शिव भगवान गणेश से युद्ध होते हैं और शिव जी गणेश जी के गला काटते हैं। तो बहुत से कथाएं हैं। तो एक कथा है जो गणेश जी के गला कटा, और ये शनि महाराज के देखने पर, शनि महाराज के नजर लगने पर, और गणेश जी के गला कट गया, और भगवान विष्णु की कृपा से फिर हाथी के मोर
गजेंद्र के मस्तक जाकर उस शरीर पर जोड़ दिया गया और उसको फिर जीवित कर दिए। सज्जनों, अब सोचो, शिव जी का बेटा हुआ और फिर भी जाकर उनका गला कट गया। क्यों गला कट गया? बीते हुए सप्ताह मैंने बताए कथा में, जिंदगी में हर एक चीज का कारण होता है। कारण, बिना कारण कुछ भी नहीं होता है। गला क्यों कटा? पुराण में मिलता है क्यों मस्तक कटा। इस समय भगवान शंकर ने क्रोध, गुस्सा में आकर सूर्य के ऊपर, सूर्य नारायण के ऊपर अपना त्रिशूल से प्रहार किया, मारे। उस समय सूर्य जी को चोट लगा और मूर्छित होकर सूर्य अपने रथ से नीचे गिर पड़े। जब सूर्य नीचे गिर पड़ा, मूर्छित है, चोट लगा है, उस समय सूर्य के पिता कश्यप जी ने शिव जी को श्राप दिया, तुमने मेरा बेटा को त्रिशूल से मारे हो, वक्ष स्थल पर विदीर्ण किए हो, उसी प्रकार एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे पुत्र का भी मस्तक कटेगा। तो कश्यप जी जो सूर्य के पिता है, उसने जाकर शिव जी को श्राप दिया था, जब तुम्हारा बेटा का जन्म होगा तो उसका भी मोर कटेगा। तो ये भी एक कारण था। पहले यज्ञ तपस्या किए पार्वती मैया, बेटा प्राप्त हुए, शनि के प्रकोप से उनको दृष्टि से गला कट गया, विष्णु जी जोड़ दिए हाथी के मोर। क्यों गला कटा? तो कश्यप जी के श्राप के कारण। सज्जनों, गणेश के मूर्ति को आप दर्शन करोगे तो 2 दांत था जन्म होते हुए, फिर जब हाथी का सिर लगा तो 2 दांत था, लेकिन एक दांत टूट गया था। और दांत कैसे टूटा? एक बार गणेश जी और परशुराम में युद्ध हुआ, जोर तोड़ युद्ध होते भाई दोनों में। उस समय परशुराम जी फरसे, अपना फरसा जो बैल है उसको बहाए गणेश को मारने के लिए। उस समय गणेश जी ने अपने दांत से पकड़ लिया और एक दांत टूट कर नीचे गिर गए। तो परशुराम के बहाया हुआ फरसा से जाकर और एक दांत जाकर टूट गया था। ऐसे गणेश जी की महिमा अपरंपार है। सजनों, गणेश जी पर तुलसी का निषेध है। गणेश के प्रसाद में तुलसी नहीं चढ़ाया जाता है। इस पर भी बहुत कथा है। ये तुलसी जी एक बार गणेश जी से विवाह करना चाहते थे। गणेश जी बड़ा सुंदर था। तुलसी कहते हैं मुझको अपना पत्नी बना लो। गणेश जी कहते नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। उस समय जाकर तुलसी बड़ा नाराज हुए, दुखी हुए और श्राप दिए, तुम विवाह नहीं करना चाहते हो ना, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा विवाह जरूर होगा, अवश्य होगा, और ना एक पत्नी, तुम्हें 2 पत्नी होगी। उस समय जाकर ये श्राप और तुलसी ने गणेश को दिए। उसी समय गणेश ने भी श्राप दिए, जाओ तुम्हारा विवाह राक्षस के साथ होगा, फिर तुम वृक्ष बनोगे, और हर एक नैवेद्य में, यानी जो आप चढ़ाते हो भगवान के लड्डू, महन भोग, बकवा आदि, सब में आप तुलसी डालते हो ना, सब में तुलसी होगा, लेकिन मेरे नैवेद्य में तुम तुलसी नहीं चढ़ोगे। श्राप दे दिया। इसी कारण गणेश जी के प्रसाद में तुलसी नहीं रखा जाता है। तुलसी ने श्राप दिया, तुम्हें 2 पत्नी होगी। 2 पत्नी कौन थी?
रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि तुम्हारा सब काम को सिद्ध करने वाले, सही रूप से सिद्ध करने वाले दो पत्नियां हुई, रिद्धि और सिद्धि। उनको दो पुत्र हुआ, शुभ और लाभ। शुभ और लाभ, फोल दिल ना, शुभ हो, तुम खलोक हो, शुभ हो। दो पुत्र हुआ, दो पत्नी रिद्धि सिद्धि, उनके दो बेटा शुभ और लाभ। फिर जाकर शुभ का बेटा हुआ तुष्टि, और जाकर लाभ का पुत्र हुआ पुष्टि। तुष्टि और पुष्टि, तुष्टि के माने संतोष, तृप्त रहना, और पुष्टि के माने पोषण। उनको भी बेटा हुआ आनंद और प्रमोद, जो सुख और आनंद देता है। देखो कैसे चला। गणेश जी विवाह होते हैं, रिद्धि सिद्धि, उनके जाकर पुत्र शुभ लाभ, उनके पुत्र तुष्टि पुष्टि, उनके पुत्र आनंद प्रमोद। ये पूरा परिवार है, और पूरा परिवार गणेश को हमें क्या देता है? सुख, शांति, आनंद, संतोष। हमें पोषण करता है, हमें आनंद पहुंचाता है, हमें सुख पहुंचाता है, हमारा कार्य को सिद्ध करता है, हमारा विघ्न को दूर करता है। कौन? गणेश की परिवार। इतना गणेश जी हमें आनंद देता है, हमें सुख देता है। और गणेश जी प्रथम पूजनीय है। सबसे पहले जो देवता की पूजा होती है गणेश जी। और ऐसे हुआ कि निश्चय करना था सबसे पहले पूजा किसका किया जाए। तो बात चला जो इस ब्रह्मांड, इस दुनिया को परिक्रमा करके पहले आ जाए, उसकी पूजा पहले होगा। उस समय गणेश जी अपने विद्या ज्ञान के सहारा अपने माता पिता को रखकर उनकी परिक्रमा करके प्रथम पूजनीय हुए। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपिश्च जम्बुफलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पागपंगजम। तो सज्जनों, गणेश जी अभी मंत्र बोले ना, उनके पूरा परिवार हमें आशीर्वाद को देते हैं, हमें जीवन में सुख शांति प्रथम पूजनीय है। अभी मंत्र गजाननम भूत, गणेश जी को प्रिय क्या है? जामुन। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपिश्च जम्बू फल चार भक्षम। जामुन, जो काला जामुन होता है ना, गणेश जी को भी और बहुत प्रिय है। ऐसे जाकर गणेश जी बहुत कार्य किए। जब व्यास जी महाभारत को रचते हैं, व्यास जी 18 पुराण, पहले वेद को विभक्त किए। पहले ऋग्वेद था, तो यजुर्वेद, साम, अथर्ववेद आया। उसके बाद जाकर पुराण की रचना किए, फिर महाभारत की रचना किए। सज्जनों, व्यास जी सोचते हैं मैं तो महाभारत रचूंगा, लेकिन कौन लिखेगा? लिखने वाला चाहिए। तो गणेश जी के पास गए। अरे गणपति भगवान, मैं महाभारत की रचना करूंगा, आप मेरे लिए लिख देना। गणेश जी कहते बहुत बड़ा काम है, 100,000 श्लोक हो जाएगा। व्यास जी, मैं लिखूंगा, एक शर्त है, जब तक तुम बोलोगे तब तक मैं लिखूंगा। जिस समय तुम चुप हो जाओगे उस समय मैं लिखना बंद कर दूंगा। उस समय व्यास जी कहते, देखो गणेश जी, मैं श्लोक बोलूंगा, तुम श्लोक को लिखना और उसको अर्थ भी कर देना। उस समय सज्जनों, व्यास जी ने जाकर रचना किए और गणेश जी ने महाभारत को लिखते भये तथा अनुवाद भी किए।
व्यास जी ने कहा, गणेश जी ने लिखा, और जब लिखे और अनुवाद उसको फलतारिंग भी किए। जब तक गणेश जी फलतार करते थे तब तक व्यास जी दूसरा श्लोक बना देते थे। इतना ज्ञानी था गणेश जी, जो हर एक कार्य में सिद्ध प्राप्त किए। तो सज्जनों, गणेश जयंती है और बड़ा प्रेम पूर्वक हम गणेश जयंती को मनाए। उनका तिथि 4 है। हमारा जो कैलेंडर होता है उसमें आप देखना गणेश चतुर्थी। हर चतुर्थी को आप गणेश के लिए एक दीप जला सकते हो, उनके लिए फूल चढ़ा सकते हो। रोज करना है, लेकिन जो विशेष गणेश जयंती को करना चाहे वो कर सकते हैं। तो सज्जनों, थोड़ा गणेश जी की महिमा, और गणेश जी सबको विघ्न को नाश करने वाले हैं, सबको मंगल करता है, उसकी महिमा आप सुने। अभी और एक संदेश है, उससे पहले चलिए 1-2 बार हम भगवान के नाम ले। सहज है, आप भी बोलिए। ओम गण गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गण गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गण गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरिया। ओम गणपति, ओम गणपति, ओम गण गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरिया, मंगल मूर्ति मो। ओम गण गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरिया। ओम गण गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाबा मोरिया। गणपति भगवान की जय। सज्जनों, कुछ सूक्ष्म रूप में कुछ थोड़ा गणेश जी की महिमा, उनकी जन्म कथा, उपदेश आप तो सुनाए। और गणपति विघ्न को हरता है, इसलिए खूब गणेश जी की पूजा करो। आज चतुर्थी है, आज एक कार्य और जो हमें नहीं करना चाहिए। भादो महीना शुक्र पक्ष के चतुर्थी तिथि यानी आज के जो चांद है, चांद नहीं देखना चाहिए। भादो के चौथ के चांद देखने से चोरी का इल्जाम लगता है, हमें बहुत दुख कष्ट उठाना पड़ता है। तो आज अभी आप घर पे हो ना, हो सकता आप बाहर जाए तो चांद की दर्शन मत करना ना, चांद चंद्रमा का दर्शन बिल्कुल मत करना, क्योंकि उससे आपको और बड़ा दुख उठाना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। इसको जाकर भागवत पुराण और देवी भागवत में भी बताया गया है कि आज के चांद को नहीं देखना चाहिए, चौथ के चांद नहीं देखा जाता है। ये तो हम हर वर्ष ये कथा आपको सुनाते ही है। और क्यों नहीं देखना चाहिए, क्यों कलंक लग जाता है? सज्जनों, इस पर पुराण में मिलता है कि चंद्रमा को एक बार अभिमान हो गया था। आज इंसान को भी बहुत अभिमान हो जाता है ना। अभिमान कब होता है?
जब हम कुछ पढ़ लेते हैं, हम विद्वान बन जाते हैं, धनवान हो जाते हैं, कुछ पदवी पर प्राप्त होते हैं ना, तो हम सोचते मेरे जैसे कोई नहीं। अभिमान, अभिमान इंसान को नाश कर देता है। चंद्रमा को भी अभिमान हो गया था और एक बार गणेश जी को हंसी उड़ा दिए, उनको हंस दिए। मैं हमेशा कहता हूं कभी किसी को ना हंसना चाहिए। ये मान निमंत ऐतलाखन, कोई गिर गया या कुछ ना, कोई के मत हंसी, हंसी ना उड़ाना चाहिए। कोई गिर गया या कुछ गलती बोल दिए ना तो उसको हंसी उड़ाने लगे, नहीं। यही द्रौपदी मैया ने ठठा कर हंस दिए थे और द्रौपदी ठठा कर जोर से हंसकर बोल दिए, अरे अंधा का बेटा अंधा, दुर्योधन से कहा। यही बात बदला लेने के लिए पांडव सब कुछ हार गए और महाभारत युद्ध छिड़ गए। तो कोई को मत हंसो। सज्जनों, उस समय गणेश जी ने श्राप दे दिया चंद्रमा को, अरे चंद्रमा आज चतुर्थी है, आज के दिन जो तुम मेरा हंसी उड़ाए हो ना, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आज के दिन जो तुम्हें देखेगा उसे कलंक लगेगा, कलंक लगेगा। तो गणेश जी ने जाकर चंद्रमा को श्राप दिया था और श्राप के कारण आज हमें चांद को नहीं देखना चाहिए। चांद छुपा बादल में, उसको छुपने दो आज, उससे हम दूर ही रहे। और अच्छा है कि यहाँ फुल लॉकडाउन भी है, बाहर भी जाना नहीं है सज्जनों। और जो देख भी लेता है तो उनके लिए बहुत से उपाय भी होता है। उनके लिए मंत्र जप किया जाता है, मंत्र का पाठ करना चाहिए। जो चांद को देख भी ले तो मंत्र का पाठ होता है। फिर उनको जाकर सामंतक मणि की कथा सुनना चाहिए, जो भागवत पुराण और देवी भागवत में आती है। और फिर जाकर 9 दिन परायण देवी भागवत कथा सुनकर वो भी अपना कलंक से मुक्त हो जाता है। ये कलंक भागवत में किसको लगा था? कृष्ण भगवान को। भगवान ने भादो के चौथ के चांद को देख लिया था, इसी कारण उनको कलंक लगा था चोरी का। और वो चोरी का जो कलंक लगा, कौन सा कलंक था? कृष्ण को क्या करना पड़ा, कैसे हुआ, ये कथा कल रविवार है, तो रविवार के रात्रि में 7 बजे आप सुनोगे। क्योंकि आज हम गणेश पर है तो गणेश जी की कथा हुआ है। कल आप सुनोगे कि जो कृष्ण कन्हैया को कलंक लगा था कैसे दूर हुआ, कौन दिए श्राप, ये सब कुछ कथा आप जाकर और कल रात्रि को सुनोगे। तो आज गणेश जयंती है। गणेश जयंती पर आप सभी, आज बहुत लोग देख रहे हैं, आप सभी जो देख रहे हो, आप सभी को अभिनंदन। गणेश जी आपके घर में विराजमान हो, आपके सब विघ्न दूर हो, आपके घर में सुख शांति हो, आप सभी के मनोकामना पूरा हो। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। विघ्न विनाशक जन सुखदायक, विघ्न विनाशक जन सुखदायक मंगलम गणेशा। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशा। गणेश जी तो आदि है,
अनंत है। तू ही आदि तू ही है अंत, देवा महिमा तेरी अनंत। तू ही आदि तू ही है अंत, देवा महिमा तेरे अनंत। गजाननं भूतगणाधिसेवितं उमासुतं शोकविनाशकारकं मंगलं गणेशाय। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलं गणेशम्। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलं गणेशम्। तू ही शक्ति तू ही विधान, देवा तू ही वेद पुराण। तू ही शक्ति तू ही विधान, देवा तू ही वेद पुराण। गजाननं भूतगणाधिसेवितं उमासुतं शोकविनाशकारकं मंगलं गणेशाय। देवा ओ देवा गणपति देवा मंगलं गणेशम्। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलं गणेशम्। विघ्न विनाशक जन सुखदायक, विघ्न विनाशक जन सुखदायक मंगलं गणेशाय। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलं गणेशाय। देवा हो देवा गणपति देवा मंगलं गणेशाय। गणपति भगवान की जय। सज्जनों, गणेश जी आपके सब कार्य मंगल करे। हो सके कल ही अपने दरवाजे के सामने और स्वस्तिका बनाइए। अभी देर नहीं है। ये मत सोचना कि गणेश जयंती बीत गया तो गणेश जी चला गया, नहीं, हमेशा रहता तुम्हारे घर। स्वस्तिका बनाइए, प्रार्थना कीजिए गणेश लक्ष्मी हमेशा घर में रहे। वही तुम्हारा और सुख शांति देती है, विघ्न को नाश करती है। वैसे तो मंदिर में हम लोग पलना झुराते, तो पलना तो भी सज गया है, पूजा भी हो गई और झूरे झूरे देवा मोरे पालना भी हो गए हैं। और तो हम लोग कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। सभी जिनका जन्मदिन है, विशेषकर निकेरी में क्रैनहीना श्री कृष्ण मंदिर में प्रेमावती सांचित नागेश्वर जी जो सभापति है, और उनके जन्म जयंती मंदिर की ओर से उनको बधाई। बहुत लोगों के आज भी जन्मदिन है, फेसबुक पे देखे हैं। उन सभी को बहुत बहुत बधाई, जन्मदिन के शुभकामना यहाँ के मंदिर संस्था की ओर से। सज्जनों, कोविड-19 कोरोना वायरस चल रहा है। अभी देखते हो फुल लॉकडाउन है, बहुत लोगों का देहांत होता है। अब कोविड नहीं देखता है कौन जवान है कौन बूढ़ा है। देखो जवान लोग भी की मृत्यु हो रही है। सभी जिनके मृत्यु हुई है उन सभी के लिए हम उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करें। ओम अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव शांति हरिओम। सभी जो हॉस्पिटल में है, बीमार है, लाचार है, उन सभी के लिए भी प्रार्थना है। भगवान उनको तंदुरुस्ती दे, सुख शांति दे। गणेश जयंती पर यही हम गणेश जी से मांग रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि ये दुख जल्द से जल्द दूर हो और हम सभी विश्व में, दुनिया में हम सभी सुखी हो। सभी डॉक्टर नर्स जो काम कर रहे हैं, सभी जाकर भगवान उन सभी को भी शक्ति प्रदान करे। सज्जनों, ये बीमारी को दूर करने के लिए एक ही उपाय है, अपने आप को बचाओ और दूसरों को बचाओ। आप नियम तो जानते हो, होत अवस्तांत,
निस मौन का आप धारण करो, काम जरूरी ना हो तो घर से बाहर मत निकलो, ब्रेव टोस, स्वादिष्ट अच्छा भोजन करो। ये सब नेम को पालन करना है, तभी हम, क्योंकि ये भगवान कोई के दंड नहीं देता है, निज कृत कर्म भोग सब ताता, हम जो हम करेंगे तभी फल मिलता। भगवान ना कोई के दुख सुख देता। इस बीमारी को दूर करना तो हमें करना है, आशीर्वाद भगवान से लेना है, प्रार्थना करना भगवान से। तो सज्जनों, गणेश जयंती पर यह मंगलकारी हुआ मंदिर से हम लोग कोशिश किए लाइफ आप तक लाने के लिए। सूचना जरूर है, वैसे तो आज के दिन हम लोग यहाँ गणेश जी की पूजा करते, आपने मेरा और मेदर डेरिंग संदेश को पाए थे, तो वो नहीं हुआ लॉकडाउन के कारण। बहुत लोग ने पूछे हैं, पंडित जी मैं प्रसाद चढ़ाना चाहता हूँ मंदिर में, बहुत दिन हो गया है मंदिर नहीं गए, कैसे मैं प्रसाद चढ़ा सकता हूँ, हम कैसे रक्षा सूत्र बांध सकते हैं पंडित जी। तो मैंने निश्चय किया है कि हर रविवार, हाँ जब लॉकडाउन हो जाएगा तो नहीं, लेकिन अभी तक फुल लॉकडाउन सौंदाह को नहीं है, तो हर रविवार को एल्क सौंदाह इन द नामेदाह van 3 uur tot 5 uur, 3 बजे संझा से 5 बजे संझा तक, और मंदिर के नीचे भाग में जो शिवालय है वहां पर हम आप लोगों की सेवा करने के तत्पर रहेंगे। मतलब अगर आपको अपना मोहन भोग, लड्डू, प्रसाद जो हम बोलते हैं चढ़ाना हो तो आप आ सकते हो, आपके रक्षा सूत्र बांध दिया जाएगा, आप और अपना देवता की या देवी की पूजा कर सकते हैं सूक्ष्म रूप में, अगरबत्ती, आरती, गंध, फूल आदि से। और आप अपना नैवेद्य जिसको हम प्रसाद बोलते चढ़ाने के बाद उसको आप अर्पण कर सकोगे। आप आओगे, अपना प्रसाद अर्पण करने के बाद फिर वापस चले जाओगे। मंदिर बंद है, बस नीचे कार्यक्रम होगा। तो जिसको इच्छा हो कल से, कल रविवार है, 3 बजे से 5 बजे तक हम आप लोगों की मंदिर के नीचे भाग में सेवा करेंगे। जब तक सभी को स्वागत। एक बात ध्यान दे, आना है मन निष्का परप्रेक्त, हमारा लोग रहेगा, आप गाड़ी में बैठना, ऑटो में, वहां से हम लोग इशारा देंगे इन फॉर इन, आप आकर अपना पूजा करके वापस चले जाना, फिर दूसरा को मौका मिलेगा। मौन निष्का जरूरी होना है, और हो सके ना अगर कोई के खरीफ हो, बुखार लगा हो तो आप मत आना, क्योंकि टेम्परेचर नापा जाता है, ऊंचा होगा तो आपको हम वापस फिर भेज देंगे। तो सज्जनों, ये सब सोचना था, और धन्यवाद। हम गणेश जी से यही प्रार्थना करते, आज जितने लोग देश विदेश में ये कार्यक्रम को देखे हैं और देखने वाले हैं, आपके सब कार्य मंगलमय हो। ये फेसबुक पे चल रहा है, अभी थोड़े समय बाद इसको आप यूट्यूब पर भी, श्री कृष्ण मंदिर सनातन धर्म पर भी देख सकोगे। मैं अपने परिवार को धन्यवाद दे रहा हूँ, आप सभी को अभिनंदन, धन्यवाद, आप सभी को शुभकामना। चलिए गणेश जी की हम आरती गायन करेंगे बड़ा प्रेम पूर्वक, और आप भी गा सकते हो, सहज है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, बोलो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, पिता महादेवा। लद्दुवन के भोग लगे, लद्दुवन के भोग लगे, लद्दुवन के भोग लगे, संत करे सेवा, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।
एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, चार भुजाधारी। माथे सिंधूर सोहे, माथे सिंधूर सोहे, माथे सिंधूर सो। मूस की सवारी, मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, और चढ़े मेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, और चढ़े मेवा। सूरदास शरण आए, सूरदास शरण आए, सूरदास शरण आए। सफर की जय सेवा, सफर की जय सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। बोलो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोल कृष्ण भगवान की जय, बोल गणपति भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, अयोध्या राम रखन की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधेवर कृष्ण चंद्र की जय, भगवती माता की जय, श्री सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम मंगलम। धन्यवाद सज्जनों, आप सभी को धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ अभी हॉलैंड में भी लोग जाग रहे हैं, वहाँ तो सुबह होने वाले हैं, और फिर भी जो आप दूर दूर से ये कार्यक्रम देख रहे हो यहाँ सुनाम में, आप सभी देखने वालों को मैं भूरी भूरी अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। गणेश जी आपके घर में विराजमान हो, आपके घर परिवार में सुख शांति हो। गणेश जयंती हम मना रहे हैं। कर आप कथा श्रवण कीजिए 7 से 8 बजे तक, किस प्रकार भगवान कृष्ण को चांद देखने पर करंक लगा और क्या हुआ, ये कथा आप कर श्रवण करोगे। आप सभी के लिए बस एक ही मंत्र, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। संसार में सभी सुखी तथा सभी निरोग होवे, सभी कल्याण का अनुभव करे, कोई भी जीव दुर्भागी ना बने, अर्थात दुखी ना हो। Laat alle wezens gelukkig zijn. Laat allen gezond zijn. Laat allen goede dagen zien. Laat niemand in de wereld leeddeerachtig worden. यही शब्दों के साथ आज की कार्यक्रम समाप्त करते। सुनने देखने के लिए धन्यवाद करते। शुभ रात्रि। राधे राधे।